Dr. Madhu Jain, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में आधारभूत मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारक अर्थशास्त्र को पृथक विज्ञान विषय नहीं मानते थे। अर्थशास्त्र का अध्ययन वे धर्म, दर्शन, राजनीति आदि विषयों के साथ साथ ही किया जाता था, ताकि जो आर्थिक जीवन है उसका संचालन नैतिक और धार्मिक उद्देश्यों के अनुसार होता रहे। मनुष्य का जीवन केवल भौतिकवादी न होकर धर्मपरायण, सरल और आदर्शवादी था। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में अनेक मान्यताओं को लेकर प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने चर्चा की है। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख मान्यताओं का विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है एकात्म मानव, इंटीग्रेटेड मैन। प्राचीन आर्थिक चिंतकों के अनुसार मनुष्य जीवन को समग्रता की दृष्टि से देखते थे और व्यक्ति के कल्याण के लिए वे चारों विज्ञानों धर्म, दर्शन, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को आवश्यक मानकर चलते थे। अतः प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की पहली मान्यता एकात्म मानव की थी। दूसरा, समग्र विवेकशीलता, इंटीग्रेटेड रैशनैलिटी। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र मनुष्य की समग्र विवेकशीलता की मान्यता पर आधारित था। यह मानकर आर्थिक चिंतन होता था कि मनुष्य जीवन की सभी आर्थिक क्रियाओं में समग्र विवेकशीलता का दर्शन होता है। तीसरा है धर्म आधारित अर्थ संरचना, धर्म बेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। प्राचीन अर्थशास्त्र की तीसरी मान्यता धर्म आधारित अर्थ रचना है, जिसमें आर्थिक जीवन में धर्मपरायणता का तत्व महत्वपूर्ण था। उनके अनुसार धन जीवन का ध्येय नहीं बल्कि एक साधन मात्र है। अतः उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य को ईमानदार, उदार और न्यायपूर्ण होने पर बल दिया गया है। धन को त्यागपूर्ण उपभोग का धार्मिक निर्देश माना जाता था। अतः प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में धर्म आधारित अर्थ संरचना की मान्यता में मनुष्य का संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभक्त था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन आर्थिक चिंतन में कई आधारभूत मान्यताओं को लिया गया जो मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं थी, ताकि उसका जीवन अत्यंत ही सरल, सुखद और धर्मपरायण हो सके। नेक्स्ट है चार पुरुषार्थ। मानव जीवन के लक्ष्य के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। जहाँ कुछ विद्वानों का ये मानना था कि इस जगत में सब कुछ क्षणभंगुर है, असत्य है, नश्वर है, इसके पीछे भागना नितांत व्यर्थ है। अतः मनुष्य का लक्ष्य इन सब को छोड़कर परम सत्य की खोज और मोक्ष होना चाहिए। जबकि दूसरी ओर भौतिकवादी विद्वान मानते थे कि वास्तविक सत्य तो वर्तमान जीवन है, जिसमें अधिकाधिक सुख भोग करने में ही जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में इन दोनों दृष्टिकोण में समन्वय का मार्ग अपनाया गया है। इसी समन्वय की अभिव्यक्ति को पुरुषार्थ का सिद्धांत कहा गया। पुरुषार्थ का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ। मनुष्य न तो पूर्णतः देवीय प्राणी है और न ही पूर्णतः भौतिक प्राणी है। अतः मनुष्य को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानकर प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से उसके उद्देश्य की गुरुता को भी ध्यान में रखकर जीवन यापन की जिस प्रणाली का निर्धारण किया गया उसे पुरुषार्थ कहा गया। पुरुषार्थ में दो शब्द है, पुरुष और अर्थ, जिसमें पुरुष का अर्थ विवेकशील प्राणी है, जबकि अर्थ का अभिप्राय लक्ष्य से है। अतः पुरुषार्थ का अर्थ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य हुआ। इस प्रकार पुरुषार्थ के नियोजन में आधारभूत सिद्धांत और उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है। पुरुषार्थ वह आधार है जिसके अनुसरण से व्यक्ति स्वयं के लिए जीवित रहते हुए भी सामाजिक मूल्यों और दायित्वों का पालन करता है। आश्रम व्यवस्था की सफलता भी बहुत कुछ पुरुषार्थों पर ही निर्भर करती है। अतः पुरुषार्थों के चार स्वरूप माने गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। इन पुरुषार्थों का विस्तृत विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, धर्म या धर्मा। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना।
अर्थात धर्म वही है जो जीवन में धारण किया जाता है। धर्म भारतीय संस्कृति का वह मूल मंत्र है जो व्यक्ति को कर्तव्यों, सत्कर्मों और सद्गुणों की ओर ले जाता है और मानवीय इच्छाओं, रुचियों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं आदि के मध्य संतुलन बनाए रखकर मानवीय व्यवहार का उचित नियमन और नियंत्रण करता है। महाभारत में उल्लेख है कि धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता अपितु लोक कल्याण करता है। मनु के अनुसार धर्म के 4 आधार हैं: श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी धर्मशास्त्र, सदाचार और आत्मतुष्टि। धर्म में नैतिक आचरण का अधिक महत्व है। धर्म को सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार के वर्गों में भी विभाजित किया गया है। सामान्य धर्म के अंतर्गत मानव मूल्यों का समावेश है, जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सुश्रुता, शील, मधुर वचन, शरणागत की रक्षा, अतिथि सेवा आदि को सामान्य धर्म माना गया है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, गुण धर्म और नैमित्तिक धर्म इत्यादि आते हैं। दूसरा है अर्थ। अर्थ शब्द का आशय धन से होता है। मानव जीवन में अर्थ का भी वही महत्वपूर्ण स्थान है। बृहस्पति ने अर्थ की महत्वता के संबंध में कहा कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता, जबकि अर्थहीन व्यक्ति मृतक या चांडाल के समान होता है। इसी प्रकार आचार्य कौटिल्य, भर्तृहरि, नीति शतक आदि में भी धर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य मनु के अनुसार त्रिवर्ग में धर्म की विशेष महत्वता है, परंतु मनु ने कहा कि धर्म विरुद्ध अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए और अर्थ के निमित्त किए जाने वाले प्रयास में धर्म की स्तुति आवश्यक होनी चाहिए। तीसरा है काम। यह तीसरा पुरुषार्थ है। काम का शाब्दिक अर्थ है इच्छित वस्तु की चाहना होना। मनुष्य की सभी वासनाजन्य प्रवृत्तियाँ, आसक्ति मूलक प्रवृत्तियाँ और समस्त कामनाएं काम के अंतर्गत आती हैं। अतः काम वासना को धर्म और आध्यात्मिक नियमों के अनुरूप रखना चाहिए। तीसरा है मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ का चौथा और अंतिम सोपान है, जिसको प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और चरम लक्ष्य माना गया है। आत्मा और परमात्मा का तारतम्य ही मोक्ष और परमानंद की चरम अनुभूति है। आत्मज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति है। आत्मा और परमात्मा में एकाकार की स्थिति उत्पन्न होने पर जब परम आनंद की अनुभूति होती है तो उसे मोक्ष की कल्पना साकार हो जाती है। अतः मोक्षार्थी के लिए अपना आचरण शुद्ध और चरित्र सात्विक रखना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और वे ही विवेकशीलता और कर्तव्यपरायणता के आधार है, जिनसे मनुष्य के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।